Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel Research Hour. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting opportunity for you guys. अच्छा, आप लोगों में से ना बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल किया था, मैसेजेस भी किए हैं, कमेंट्स भी किए हैं कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जी इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट साइंसेस और हिस्ट्री, लिटरेचर, कल्चर इस तरह के जो स्कॉलरशिप्स हैं ना उनके बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादातर साइंसेस के सब्जेक्ट्स के लिए स्कॉलरशिप्स जो है वो आप लोग के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ जो है ना वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी शेयर करूँ जहाँ पर आर्ट्स के लोग भी या मैनेजमेंट साइंसेस के लोग भी अप्लाई कर सकें। तो चले शुरू करते हैं जी। ये स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चाइना में के अंदर यनचिंग अकेडमी ने स्कॉलरशिप स्प्रिंग 2025 के लिए ओपन कर दिए हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ मास्टर्स के लिए। अगर आप लोग बीएस करना चाह रहे हैं या फिर आप लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है। आप इन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं, आप ये कह लें। पेकिंग यूनिवर्सिटी जो है ना वहाँ पर ये स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं और ये स्कॉलरशिप पेकिंग यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप लोग जो है ना मैं आप लोगों के साथ आगे फील्ड्स भी शेयर करूंगी कि कौन कौन सी फील्ड्स को ये स्कॉलरशिप जो है ना वो सपोर्ट करता है। तो आप मेक श्योर करें कि आप उन्हीं फील्ड्स में अप्लाई करें ताकि आपके चांसेस जो है ना वो बढ़ जाए स्कॉलरशिप को गेन करने के। स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या है, डेडलाइंस क्या है, फुली फंडेड है, फुली फंडेड नहीं है, और अगर फुली फंडेड है तो कौन कौन सी चीज़ फाइनेंशियल कवरेज में आती है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो स्टे ट्यून रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले डेडलाइन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, 1 दिसंबर से पहले पहले आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। और जी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, ये पेज है, यहाँ पर मैं आप लोग के साथ सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स शेयर कर देती हूँ। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यनचिंग अकेडमी है, यूनिवर्सिटी पेकिंग यूनिवर्सिटी है, कंट्री चाइना है, स्टडी फील्ड मास्टर्स ओनली है। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स क्या है, 125 लोग स्टूडेंट्स को इन्होंने स्कॉलरशिप्स देने हैं। तो एज लिमिट 28 होनी चाहिए, 28 ईयर्स ओल्ड हों आप तो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपकी कौन कौन सी फाइनेंशियल कवरेज जो होंगी ना वो ये स्कॉलरशिप कवर करेगा। तो पहले ही ट्यूशन फीस, आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो जाएगी। एकोमोडेशन आपको फ्री मिलेगी क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। मंथली स्टाइपेंड भी मिला करेगा आपको इसी फुली फंडेड स्कॉलरशिप में। 1 राउंड ट्रिप ट्रेवल फेयर भी होगा और फील्ड स्टडी कोर्स भी होगी। लाइक अगर इस साल में एक दफ़ा आपने पाकिस्तान या अपने किसी कंट्री वापस आना है तो आप लोग जहाँ आप लोगों का जो भी ट्रैवल फेयर होगा वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के अंदर ही होगा। ठीक है, उसका स्टाइपेंड आप लोगों का अलग से होगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ओके, सो कौन कौन सी मेजर फील्ड्स हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, लॉ एंड सोसाइटी एंड लिटरेचर एंड कल्चर। सो ये वाले मेजर फील्ड्स हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे वो भी शेयर कर देती हूँ। कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा। ठीक है, वो तो आपको उनकी वेबसाइट से ही मिलेगा ना, आप लोगों ने वहाँ जाके फिल करना है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट जो कि 750 वर्ड्स की और उससे कम की होनी चाहिए। पर्सनल स्टेटमेंट अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या होती है तो वो आप सिंपल गूगल पर भी लिखेंगे तो आपको टेम्पलेट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं आप लोग से शेयर कर देती हूँ कि पर्सनल स्टेटमेंट एक इज़ अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट जिसमें आपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपने बारे में बताना होता है कि हु यू आर एंड वेयर आर यू स्टडीइंग एंड व्हाट आर यू स्टडीइंग एंड ऑल दैट। उसके बाद आपने अपने इंटरेस्ट के बारे में बताना होता है, आपने अपने को करिकुलम एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। लाइक ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पे भी बाहर अप्लाई कर रहे हैं ना तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को और आपकी एप्लीकेशन जो है ना बहुत कह लें कि अच्छी हो जाती है, इम्पैक्ट भी अच्छा हो जाता है अगर आप अपनी एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ जितनी भी चीज़ों में आपने पार्टिसिपेट किया है अब वो डालें। ठीक है, आप किसी सेमिनार में बैठे हैं, आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड किया, आपने कहीं वॉलंटियर किया है, आपने कहीं किसी भी कमेटी को कभी भी वॉलंटियर किया, कहीं पर भी आपने कुछ भी काम किया है, यूनिवर्सिटीज़ में कमेटीज़ होती हैं, आपने वहाँ पर कुछ किया है तो आप ज़रूर इसको अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में डाल सकते हैं। लाइक ये बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, सिर्फ स्टडी ही नहीं देखी जाती है। बाहर के मुल्कों में ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। स्टडी तो फिर होती ही रहती है ना, उसमें सीजीपीए और इस तरह की चीज़ें तो मेंशन होती ही हैं, बट
ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना, ये ज़रूर मेंशन किया करें आप, ठीक है। सीवी आ गई है, सीवी में भी इसी तरह से मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर ज़रूर जो है ना वो इसको जो है वो अपलोड करें अपनी सीवी में, अपडेट करें अपनी सीवी को। ये मैं आप लोगों को साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जिनका एडमिशन हुआ है बहुत सारी कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज़ में और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में। तो उन्होंने एक चीज़ जो अब डिस्टिंग्विश की थी डिफरेंट स्टूडेंट से कि मेरे में क्या ऐसी ख़ास बात है कि आप मुझे अडॉप्ट करें या आप मुझे ये स्कॉलरशिप दें। तो वो यही था कि उनका जो एक्स्ट्रा को करिकुलम एक्टिविटीज़ थी या उनकी जो पार्टिसिपेशन थी बाकी चीज़ों में, वो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स ज़्यादा थी। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। ओके, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स आपके होने चाहिए, वो तो आप लोग के पास होंगे ही, और डिग्रीज होनी चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जिसको आइल्स का, अगर आप कह लें कि आइल्स का टेस्ट अगर आपके पास हो तो वो चल जाएगा। मिनिमम स्कोर कितना है आइल्स का, ये मैं आप लोग के साथ आगे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट लिंक्स। तो आप लोगों को ये लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ इस पेज पे आएंगे, ये एनशिंग अकेडमी ऑफ पेकिंग यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल पेज है, ठीक है। यहाँ से आप जो है ना वो अपना पोर्टल क्रिएट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है, वो लिखी हुई है इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स। जो भी टेस्ट वगैरह होंगे ना, वो आपके उसमें आपका स्कोर कितना होना चाहिए, ठीक है। उसमें स्कोर जी आपका 7 होना चाहिए अगर आप आइल्स दिया हुआ है एकेडमिक, ठीक है। ओवरऑल 7 होना चाहिए। IB टॉफल अगर आपने दिया हुआ है तो उसमें 100 होना चाहिए। कैम्ब्रिज इंग्लिश स्केल अगर आपका है तो 185 होना चाहिए। और बाकी जो 2 टेस्ट है ना वो बहुत कम लोग देते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी किसी ने भी आइल्स नहीं दिया हुआ, आइल्स इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट टू लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में जो भी है। तो अगर आप लोगों ने नहीं दिया तो अभी ये वीडियो मैं 18 अगस्त को बना रही हूँ, सो दिसंबर तक आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आप लोग प्रिपेयर करें 1 मंथ, और प्रिपरेशन के बाद जाके टेस्ट दें और अपना स्कोर अचीव करें और फिर जो है ना वो अप्लाई करें। एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ और मेंशन कर दूँ कि पर्सनल स्टेटमेंट के अलावा रिसर्च स्टेटमेंट भी आप लोगों को अपलोड शायद करनी पड़े, लेकिन अगर नहीं भी करनी पड़ेगी तो इट्स फाइन। बट आप लोग जो है ना अप्लाई करने से पहले ज़रूर रिसर्च स्टेटमेंट और पर्सनल स्टेटमेंट दोनों चीज़ें जो है ना वो आप लोग के पास सॉफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए। रिसर्च स्टेटमेंट जो है 1500 वर्ड्स की एक्सक्लूडिंग साइटेशंस, ठीक है। 1500 वर्ड्स की बहुत है। अगर आपको इन दोनों से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी कि व्हाट इज़ personal statement and what is the research statement, what is the difference between these two statements, and how to write personal statement and how to write research interest या statement of research interest। अगर मैं इसी वीडियो में बताना शुरू हो गई तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को साथ जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में इसका तरीका और इसके टेम्पलेट्स वगैरह आप लोग साथ शेयर कर दूंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है ना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए लिखी हुई हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग के साथ मेंशन कर दूँ, अगर आपने टेस्ट दे दिया हुआ है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आप लोग जो है वो शायद अपलोड कर सके यहाँ पर PDF फॉर्म में रिपोर्ट। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया तो जब भी आप लोग टेस्ट देने चाहेंगे ना, तो इन्होंने एक चीज़ लिखी हुई है कि आपने जो है ना जो भी स्कोर होगा वो विल ओनली एक्सेप्ट स्कोर सेंड डायरेक्टली टू अस फ्रॉम दीज ऑर्गेनाइजेशंस। जहाँ पे आप टेस्ट दे रहे होंगे ना, वो ऑर्गेनाइजेशन अगर डायरेक्टली सेंड करेगी इस यहाँ पर आइल्स का स्कोर तो ये एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मेक श्योर यू चूज यनशिंग अकेडमी ऑफ पेकिंग यूनिवर्सिटी जब भी डेजिग्नेटेड रिसिपेंट्स ऑफ योर स्कोर्स व्हेन यू बुक द एग्जाम टाइम। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूशन कोड भी दिया हुआ है C488, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब सारी चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी हैं। अब आपने इस एडमिशन पोर्टल पे आना है, यहाँ पे क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट कर देना है जी एप्लीकेशन को।
और सारी चीज़ें अगर आप लोग पास ऑलरेडी हैं तो बस फिर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, लॉगिन करें, यहाँ पे साइन इन करें, सॉरी, और अकाउंट क्रिएट करें और अप्लाई करें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप कि आप लोगों को ये स्कॉलरशिप मिल जाए, और ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, और आप लोगों के सामने यहाँ पे यूनिवर्सिटी की पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें शेयर हो रही हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक विद योर एप्लीकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।